आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 सर्वनाम। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चुनमुन एक सुंदर चिड़िया थी। चुनमुन जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। चुनमुन के 2 बच्चे थे। चुनमुन ने पेड़ पर घोंसला बनाया था। चुनमुन के बच्चे उसमें रहते थे। उपयुक्त अनुच्छेद पढ़ने में थोड़ा अटपटा और भिन्न लग रहा था, क्योंकि इसमें एक ही नाम को बार बार दोहराया गया है। अब इस अनुच्छेद को पुनः पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। चुनमुन एक सुंदर चिड़िया थी। वह जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उसने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था। उसके बच्चे उसमें रहते थे। अर्थात यह वाक्य सुनने में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। चलिए अब अनुच्छेद पढ़ने में अटपटा नहीं लग रहा है, अर्थात वह रोचक लग रहा है। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर वह, उसकी, उसने शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर, रोचक एवं प्रभावशाली लग रहा है। चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वालों, सुनने वालों तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम खेल रहे हैं, तुम कहाँ जाओगे, और वह गृह कार्य कर रही है। अर्थात बच्चों हम खेल रहे हैं, हम कौन है? बोलने वाले अर्थात वक्ता। दूसरा तुम कहाँ जाओगे, तुम कौन हो? अर्थात सुनने वाले, जिसे कहते हैं श्रोता। तीसरा वह गृह कार्य कर रहा है, वह कौन है? अन्य व्यक्ति, है ना, जिसे हम कहते हैं तृतीय। आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमसे आदि। फिर है उत्तम पुरुष के रूप। उत्तम पुरुष के हैं जैसे कर्ता, कर्ता का है मैं, मैंने या मैं। कर्म का है मुझको या मुझे। कर्ण का है मेरे द्वारा। संप्रदान का है मुझको और अपादान का है मुझ में। उसी तरह इनका बहुवचन रूप है हमने, हमें, हमको, हमें, मेरे द्वारा, हमको या हमसे। ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता एवं पाठक के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम अपने घर जाओ। दूसरा है आप बहुत अच्छे हैं। तीसरा है अन्य पुरुष, वक्ता या श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह खा रहा है, वे कल विद्यालय जाएंगे। ठीक है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अनिल की पुस्तक है, वह मेरा घर है। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में आए यह तथा वह शब्द एक निश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति
निश्चित स्थान या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ गिर गया है, दूसरा दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उपयुक्त वाक्यों में आए कुछ तथा कोई शब्द अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई कुछ, बहुत कुछ, कोई ना कोई, कितना आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ का प्रयोग निर्जीव तथा कोई का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुमने क्या खरीदा है, दूसरा कौन रो रहा है। अर्थात उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा। उपयुक्त वाक्य में आए जो, सो शब्द एक बात का दूसरी बात से संबंध जोड़ रहा है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यह कार्य अपने आप किया है, तुम अपना कार्य स्वयं करो। अर्थात वाक्य में अपने आप और स्वयं शब्द कर्ता के साथ अपनत्व बता रहे हैं, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए इसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्य। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।